दोस्तों, टेक्निकल सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ। आज हम बात करने वाले हैं वोल्टास महा एडजस्टेबल एसी के बारे में और उसके रिमोट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रिमोट के बारे में। तो अभी वोल्टास एसी का ये रिमोट है। तो वोल्टास ने 2 रिमोट लॉन्च किए हैं। आप देख रहे हैं हमारे पास में 2 रिमोट है। तो ये न्यू मॉडल का रिमोट है, ये ओल्ड मॉडल का रिमोट है। दोनों के फंक्शन सेम है बट दोनों का लुक अलग अलग है। तो सबसे पहले हम ओल्ड मॉडल की बात करते हैं। तो अभी हमारे सामने महा एडजस्टेबल एसी है। इसको हम सबसे पहले पावर बटन से ऑन करेंगे। तो ये एसी ऑन होगा। ऑन होते ही साथ डिस्प्ले पे 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो होगा और प्लस माइनस बटन से आप टेम्परेचर को अप डाउन कर सकते हैं। और इन्हीं 2 बटनों को अगर 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो रिमोट लॉक हो जाएगा और रिमोट काम नहीं करेगा। रिमोट को अनलॉक करने के लिए इन्हीं 2 बटनों को 3 सेकंड तक प्रेस करके रखेंगे तो रिमोट अनलॉक हो जाएगा। तो अभी ये रिमोट अनलॉक हो गया है। देन फिर उसके बाद हम बात करते हैं मोड की। तो मोड का बटन एक बार अगर हम प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले पे SD शो होता है। SD का मतलब होता है कि सुपर ड्राई मोड। इस टाइम पे टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस पे सेट हो जाएगा और फैन स्पीड लो हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप टेम्परेचर को अप डाउन करेंगे तो टेम्परेचर अप डाउन भी नहीं होगा डिस्प्ले पे। तो सुपर ड्राई मोड पे टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस सेट होता है और डिस्प्ले पे SD शो होता है। दैट मीन्स ये सुपर ड्राई मोड है। नेक्स्ट इसी बटन को दोबारा से प्रेस करेंगे तो रिमोट पे हीट मोड आएगा बट डिस्प्ले पे कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि इसमें हीट मोड अभी अवेलेबल नहीं है। तो ये सिलेक्टेड मॉडल्स में अवेलेबल होता है। नेक्स्ट मोड ये फैन मोड पे आ गया है। फैन मोड पे एम्बिएंट टेम्परेचर शो करता है। रूम का टेम्परेचर कितना है, जैसा अभी रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो ये 30 डिग्री सेल्सियस शो कर रहा है और डिस्प्ले पे ओनली फैन का साइन ब्लिंक करेगा। अगेन मोड को चेंज करने के लिए इसी को प्रेस करेंगे तो कूल मोड पे आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद में हम बात करते हैं फ़ैन। फ़ैन के बटन को अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ से फ़ैन स्पीड एडजस्ट होती है। फ़ैन स्पीड इसमें 4 होती है, ऑटो, लो, मीडियम और हाई। तो अभी ऑटो मोड पे है। ये रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपनी फ़ैन स्पीड को एडजस्ट कर लेगा। देन फिर से बटन को प्रेस करेंगे तो फ़ैन स्पीड स्लो हो जाएगी, अभी लो स्पीड पे है। देन फिर ये हाई। उसके बाद हम बात करते हैं वी स्विंग। तो इसमें वर्टिकल स्विंग अवेलेबल है। वर्टिकल स्विंग में फ्लैपर अप डाउन चलेगा और इसको अगर स्टॉप करना चाहे तो एक जगह पे स्टॉप भी कर सकते हैं। देन फिर आता है हॉरिजॉन्टल स्विंग। हॉरिजॉन्टल स्विंग इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल स्विंग मैनुअल है। तो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों साइड से यह हॉरिजॉन्टल स्विंग एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्लीप फंक्शन का बटन। स्लीप बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो रिमोट पे मून का साइन आ जाएगा और यहाँ पर स्लीप मोड एडजस्ट हो जाएगा। जो भी सेट टेम्परेचर है उसको 1 घंटे में 1 डिग्री सेल्सियस अप करेगा और 2 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस अप करेगा। तो ये टोटल 8 घंटे का प्रोग्राम होता है। 2 घंटे में 2 डिग्री सेल्सियस अप करता है और उसी को अगले 6 घंटे तक मेंटेन करके रखता है। कैंसिल करने के लिए इसी बटन को दोबारा से दबाएंगे, स्लीप के बटन को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट लैम्प का बटन। लैम्प के बटन को प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे जो भी टेम्परेचर आ रहा है वो डिम हो जाएगा। डिस्प्ले पे कोई टेम्परेचर शो नहीं करेगा, ओनली मोड का साइन ब्लिंक करेगा और अगेन इसी बटन को फिर से प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे टेम्परेचर शो हो जाएगा। देन फिर आता है सेवर। सेवर का बटन दबाते ही साथ एसी पावर सेविंग मोड पे चला जाता है। यहाँ पर टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फैन स्पीड मीडियम हो जाएगी और डिस्प्ले पे एनर्जी सेविंग का साइन आ जाएगा, ई का साइन आ जाएगा। नेक्स्ट टर्बो का बटन प्रेस करते हैं। टर्बो का बटन जैसे ही प्रेस करते हैं तो फैन स्पीड मैक्स हो जाती है और कंप्रेसर की स्पीड हाई हो जाती है। देन फिर आता है टाइमर ऑन फंक्शन। टाइमर ऑन फंक्शन में मशीन को आप ऑफ कंडीशन में ऑन करना चाहते हैं। जैसे अभी एसी को ऑफ कर दिया है, अभी टाइमर ऑन में हम एसी को कितने घंटे के बाद ऑन करना चाहते हैं, ऑटोमेटिक कितने घंटे। तो टाइमर ऑन का बटन प्रेस करेंगे तो अभी यहाँ पर शो कर रहा है 1 आवर। अभी मुझे 4 आवर के बाद अगर एसी ऑन करना है तो 4 आवर सेट करेंगे। देन सेट का बटन प्रेस कर देंगे तो डिस्प्ले पे 4 शो करेगा और टाइमर की लाइट जल जाएगी। तो 4 आवर के बाद एसी अपने आप ऑन हो जाएगा। कैंसिल करने के लिए टाइमर ऑन का बटन को 2 बार प्रेस करेंगे, टाइमर कैंसिल हो जाएगा। देन अगेन टाइमर ऑफ के बटन को सिलेक्ट करने के लिए टाइमर ऑफ का बटन प्रेस करेंगे और कितने घंटे के बाद एसी बंद करना चाहते हैं वो टाइम कस्टमर सेलेक्ट कर सकता है। अभी जैसे 5 घंटे के बाद एसी को बंद करना है, 5 आवर सेलेक्ट करेंगे और सेट का तो ये 5 आवर के बाद बंद हो जाएगा। रिमोट में ADJ का बटन है। ADJ का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे AD
20 शो करेगा। इसका मतलब अभी एसी 2 टन पे चल रहा है, ये 1.5 टन का एसी 2 टन पे चलता है। फिर से ADJ का बटन प्रेस करेंगे या रिमोट से टेम्परेचर अगर अप डाउन करेंगे तो टेम्परेचर अप डाउन होगा और जो भी सेट टेम्परेचर होगा वो शो करेगा 3 सेकंड के लिए, और अगेन डिस्प्ले पे AD20 शो करेगा। कस्टमर को ये शो होता रहेगा कि अभी एसी 2 टन पे चल रहा है। इसको डीएक्टिवेट करने के लिए अगेन से ADJ बटन को प्रेस करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। अभी जो सेट टेम्परेचर सेट किया था वो आ गया है। उसके बाद इसको 1.25 टन पे करने के लिए अगेन ADJ का बटन प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे AD12 शो करेगा। इसका मतलब AC 1.25 टन पे चल रहा है। अभी AD12 शो कर रहा है तो ये शो करेगा AD12। अगेन ADJ का बटन प्रेस करेंगे तो नॉर्मल पे आ जाएगा। फिर से ADJ का बटन प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले पे AD10 शो करेगा। इसका मतलब AC 1 टन पे चल रहा है। फिर से ADJ का बटन प्रेस करेंगे तो AC नॉर्मल पे आ जाएगा। अगेन प्रेस करेंगे तो AC AD07 शो करेगा। इसका मतलब AC 0.75 टन पे आ गया है। अगेन प्रेस करेंगे तो AC नॉर्मल पे चलेगा।